अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक हीरो की बात करेंगे। उसका नाम है शान। हमारे पाकिस्तान का सुपरस्टार है शान साहब। दो फनकारों का बेटा है। उसका बाप का नाम है रियाज शाहिद, राइटर डायरेक्टर। अपने वक्त में बड़ी खूबसूरत फिल्में लिखी हैं और बड़ा खूबसूरत इंसान था रियाज शाहिद साहब। बड़ा अच्छा इंसान था और तगड़ी फिल्में लिखी हैं। उसके बाद उनकी वालदा का नाम है नीलो बेगम। ये दोनों इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह इन्हें जन्नत में आला मकाम दे, हमारी दुआएं हैं। शान साहब जब जवान हुए तो इसकी वालदा ने एक डायरेक्टर से बात की कि मेरा बेटा जवान हो गया है, उसे देखो, उसे हीरो लो। उस डायरेक्टर का नाम था जावेद फाजिल साहब, फौत हो गए हैं। उन्होंने कहा मुझे अपना बेटा दिखाएं। नीलो बेगम ने अपना बेटा दिखाया। बेटा बड़ा खूबसूरत था। शान अपनी जवानी में बड़ा खूबसूरत था। उसने देखते ही सिलेक्ट कर लिया कि मैंने इसको हीरो लेना है। हीरो हो गया। उसके साथ हीरोइन आ गई रीमा। फिल्म शुरू होगी बुलंदी। बुलंदी फिल्म शुरू होगी, बनती रही बनती रही बनती रही। जब तैयार हुई, फिल्म लगी तो फिल्म सुपरहिट होगी। फिल्म सुपरहिट होगी। शान साहब की पहली फिल्म। उसमें ये गुड लक होती है कि हीरो की पहली फिल्म सुपरहिट हो जाए ना तो उसकी गुड लक होती है। हीरोइन की भी पहली फिल्म सुपरहिट हो जाए तो उसकी गुड लक होती है। उसके बाद शान साहब को खासी फिल्में मिल गई। शान साहब ने कोई 10-12 साल फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया। सुल्तान रही साहब भी जिंदा थे। ये भी चल रहा था, वो भी चल रहा था। दोनों हीरो चल रहे थे। सुल्तान रही साहब के साथ शान साहब ने 2 फिल्में की हैं। उसके बाद उसकी वालदा ने समझा दिया था कि शान साहब तुमने सुल्तान रही के साथ काम नहीं करना, क्योंकि वो बहुत बड़ा हीरो है, वो तुम्हें खा जाएगा। ये बात उसकी समझ में आ गई। उसने फिर सुल्तान रही साहब के साथ कोई फिल्म नहीं की। एक फिल्म बन रही थी चकोरी। चकोरी फिल्म बन रही थी। उसमें शान साहब का बहुत ज़्यादा काम हुआ था। समझो कि 10% काम हुआ था। तो फिल्म साज ने ये सोचा कि किसी बड़े हीरो को ले लें और फिल्म की बुकिंग अच्छी हो जाएगी, फिल्म अच्छी चली जाएगी। उन्होंने सुल्तान रही साहब के साथ बात की तो शान साहब ने कहा जी मैंने सुल्तान अली साहब के साथ काम नहीं करना। इस चीज़ का सुल्तान अली साहब को बड़ा गुस्सा आया कि कल का बच्चा मुझे फिल्म में कट करवा रहा है। उसने शान साहब से पूछा जी आपको क्या तकलीफ है। उसने कहा जी मैंने इनके साथ काम नहीं करना। फिल्म साहब ने कहा अच्छा चलो, शान साहब को कट करेंगे तो 20 लाख का नुकसान है, दूसरा हीरो कोई भी ले लेंगे। उन्होंने यूसुफ खान साहब को ले लिया। फिल्म बनी, फिल्म सुपर डब्बा हुई, बहुत बुरी गई, अच्छी नहीं गई। इसमें सुल्तान अली साहब को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने फिर इस गुस्से में अपने बेटे को हीरो बना दिया। हैदर सुल्तान साहब को गुस्से में ले आया। फिर हैदर सुल्तान साहब भी हीरो बन गए। शान साहब बिल्कुल फ्लॉप हो गए। शान साहब को उसके बाद किसी ने नहीं लिया। शान साहब 6-7 साल दर बदर फिरते रहे, कोई काम नहीं था उसके पास। एक टाइम ऐसा आया कि सुल्तान अली साहब 96 में फौत हो गए। सुल्तान रही साहब की खबर आई कि सुल्तान रही साहब फौत हो गए। उसके बाद शान साहब की वालदा ने कहा कि अब फिल्म इंडस्ट्री में जगह है, सीट खाली है, शान तुम बर्दाश्त करो और जाओ हीरो बनो। फिर शान साहब आए वापस इंडस्ट्री में। पहला चांस उन्हें दिया है सैयद नूर साहब ने। दोबारा घूंघट फिल्म में लिया, फिल्म सुपरहिट। संगम में लिया, फिल्म सुपरहिट। उसके बाद शान साहब को लोगों ने लेना शुरू कर दिया। फिर शान साहब ने 12-13 साल खूब अरूज पाया फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। फिल्म इंडस्ट्री को अल्लाह ने चलाया तो शान ने चलाया उस वक्त। इसमें अचानक शान साहब ने एक फैसला किया कि मैंने 1 करोड़ रुपए लेने हैं। तो ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री है, छोटी फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें करोड़ रुपए प्रोड्यूसर नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल है। जो प्रोड्यूसर शान साहब के घर जाता था, शान साहब कहता था कि मैं तो 1 करोड़ रुपए लूंगा। वो बेचारा मायूस होकर वापस आ जाता था। स्टूडियो में आके बताता था कि जी हीरो करोड़ रुपए मांग रहे हैं। बस फिर सारे खामोश हो गए। जो भी प्रोड्यूसर जाता था शान साहब यही कहते थे। करते करते इस बात को 12 साल हो गए जनाब कि शान साहब काम नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। एज ए डायरेक्टर उन्होंने फिल्में बनाई हैं, 6 फिल्में बनाई हैं शान साहब ने। पहली फिल्म थी गन एंड रोजेज, फिर डाकू, फिर मुझे चांद चाहिए, फिर मूसा खान, फिर जिले शाह, फिर उसके बाद
पुत्र हुमायूं गुजर का। फिर एक फिल्म अभी बना रहे हैं उर्दू, बहुत बड़े बजट की। शान साहब बहुत अच्छा अदाकार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंसान की अपनी मर्जी है, वो नहीं करना चाह रहा फिल्म इंडस्ट्री में काम, पैसे ज़्यादा मांग रहा है, ये लोग दे नहीं सकते। इस वजह से फिल्म इंडस्ट्री इस टाइम ज़रा ज़वाल में है। तो आपने दुआ करनी है कि फिल्म इंडस्ट्री फिर दोबारा चले। तो शान साहब बेस्ट हीरो है, एक नंबर का हीरो है। दिलीप कुमार साहब को निकाल के ना तो इंडिया में चला जाए तो उसके सामने कोई हीरो नहीं खड़ा हो सकता, कोई भी हीरो शान साहब के सामने नहीं खड़ा हो सकता, इतना अच्छा अदाकार है। लेकिन बस अपनी मर्जी का मालिक है, वो नहीं करना चाह रहा। तो ये है शान साहब की कहानी जनाब। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम किसी नई हीरो की कहानी लेके आपके पास हाजिर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।